जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर मतों की गिनती की गई। सुबह 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती की गई। मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कॉमर्स कॉलेज में भी मतदान केंद्र बनाया गया। मतगणना के दौरान कॉलेज के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। विधानसभा चुनाव को लेकर मतों की गिनती की गई। सुबह 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती की गई। मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवार भी नजर आए। चौमू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रामलाल शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस की शिखा बराला ने मात दी। हार के बाद रामलाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह इस हार को स्वीकार करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती की गई। सुबह 8 बजे मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हो गई थी। मतगणना के दौरान रुझान आने के दौरान ही उम्मीदवारों के समर्थकों ने जीत का दावा किया। अपने उम्मीदवार की जीत के बाद उम्मीदवारों के समर्थकों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर चौधरी के समर्थकों ने जीत के बाद पटाखे जलाकर जश्न मनाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम के बीच कांग्रेस ने 5 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव में आए परिणाम हमें स्वीकार हैं। पीसीसी प्रमुख होने के नाते सभी विजेता विधायकों को सूचना दी गई है कि 5 दिसंबर को उनको जयपुर में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होना है। बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की जनहित में भूमिका पर सभी से विचार विमर्श कर आगामी निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती की गई। सुबह 8 बजे मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हो गई थी। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस की सुरक्षा और सतर्कता लगातार जारी रही। सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो इसके लिए रास्तों को भी बंद किया गया था। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। 16वीं विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अजमेर जिले में वापसी की है। भाजपा ने जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कराई है, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। भाजपा के वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल लगातार 5वीं बार चुनावी बाजी जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि ब्यावर से शंकर सिंह रावत चौथी बार, पुष्कर से सुरेश सिंह रावत तीसरी बार, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा और केकली से शत्रुघ्न गौतम दूसरी बार चुनाव जीते हैं। केकली से पिछला चुनाव सर्वाधिक मतों से जीतने वाले कांग्रेस नेता डॉक्टर रघु शर्मा चुनाव हार गए हैं। किशनगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक सुरेश टांक को हराया। वहां भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। परिणाम आने के साथ ही जिले में भाजपाइयों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। विजेता प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जुलूस निकाले। परिणाम घोषित होने के साथ ही अब भाजपा विधायकों में मंत्री पद हासिल करने की मशक्कत शुरू हो गई है। केकड़ी की आम जनता को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को, जिन्होंने बड़ी ताकत से जिस तरह के केकड़ी के अंदर दहशत का वातावरण विधायक ने बना रखा था, मंत्री ने डर, पुलिस प्रशासन का पूरा दबाव, प्रशासनिक मशीनरी का पूरा दबाव, सरकार का डर और सरकार की गुंडागर्दी यदि देखनी हो राजस्थान में तो अफगानिस्तान या तालिबान से कम केकड़ी को नहीं कहोगे। 5 साल के अंदर एक एक व्यक्ति जो भी भारतीय जनता पार्टी की रैली में चला जाए, उसके पुलिस की गाड़ी चली जाए, उसको डराया जाए, धमकाया जाए, कैंडिडेट का रास्ता रोका जाए और कैंडिडेट का रास्ता रोक के बदतमीजी करी जाए। उसके हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ जो उसने SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया, उस मुकदमे में कोई कार्रवाई 8 दिन तक नहीं होती और सामने करने वाला कौन? आरिफ नेब नाम का बदमाश जो
सरवार थाने का हिस्ट्री सीटर है। तो इस तरह के वातावरण में भी केकड़ी की जनता ने जो प्यार दिया है, स्नेह दिया है, मैं तहे दिल से केकड़ी की जनता का आभारी हूँ, ऋणी हूँ आजीवन कि इतना प्यार सबका विशेष रूप से, और हम सबको साथ लेके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सबका प्यार निश्चित रूप से। यह जीत राष्ट्रीय विचारधारा, संगठन, सनातन और मेरे समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम की जीत है। और इसमें जिन्होंने संगठन को, विचारधारा को चुनौती दी, उनकी करारी हार है। और कुछ लोग जो किसी एक कैंडिडेट के प्रवक्ता बन करके अपनी घोषणा कर रहे थे, ये उनका निश्चित रूप से आत्मलोचन करने की आवश्यकता है। सर, प्रदेश में भी भाजपा को बढ़त मिल रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है और आज जो जिस प्रकार के परिणाम है वह 110 से 120 के बीच में कम से कम सरकार रहेगी और हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस के कुशासन का ये अंत है, जंगल राज का अंत है, पेपर लीक करने वालों का अंत है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से भी कई लोगों ने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, मुझे झूठा बदनाम किया गया कुछ लोगों के साथ मिलके, लेकिन फिर भी मैं पुष्कर विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और लगातार तीसरी बार मेरे को विजय बनाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता की हर कसौटी में मैं खरा उतरूंगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।